ग्रीन सिग्नल लड़की की तरफ से ही जाता है हमेशा। स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हामिल हो तो आप आओ, अदरवाइज आप था कि ये नॉन सऊदी है और मैं इसके साथ थोड़ा वो ना छेड़छाड़ी कर सकता हूँ। एमडी कैट का कहते थे ना कि माइंड गेम है, तो इसीलिए अब्रॉड भी एक माइंड गेम है। अगर आपको लगता है आप स्ट्रॉन्ग, सऊदी है वो दी बेस्ट ऑप्शन है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिक। इन्वेस्टमेंट कल्चर के बारे में बात करना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे ख्याल से लड़कियाँ अभी भी उस ग्राइंड में आ जाती हैं कि वो बाहर जॉब करना स्टार्ट करती हैं, उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। लड़कियों ने एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, परेशान होती हैं, उन्हें जवाब देना नहीं आता। अच्छा, सेफ्टी से रिलेटेड मुझे बताएं, क्योंकि जिस तरह अगर मैं अपने घर से लाहौर भी आ रही हूँ तो मेरे पीछे से घर वाले लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, हम कॉल्स कर रहे हैं कि सेफ हो, साउंड हो, पहुँच गई हो, इन ड्राइव पे जाना, लोकल टैक्सी नहीं करवानी। तो इस सेफ्टी से रिलेटेड कि रात को नहीं निकलना, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है कि अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों के भी हाथ में पूछना चाहती हूँ, कोई अकेली कोई अपनी डिग्री करके, जैसे आपने 2 डिग्रीज की हैं, तो कोई अपनी डिग्री करके केस से जाती है, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ब्रदर, उसके हस्बैंड, उसके भाई लोग कितना टेंस्ड है, वो खुद इतना तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से जो सऊदी है वो दी बेस्ट ऑप्शन है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली। वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ वुमेन्स आर लाइक क्वींस, तो वो इशू नहीं है। वो रियली आई लाइक हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और यहीं पले बढ़े हैं, तो वो डिफरेंस फील होता है। ये भी नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही कोई हरासमेंट या इस तरह का नहीं होगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक क्वींस किस तरह से, ये थोड़ा सा बताना। क्वींस इस तरह से हैं कि वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, तो जो मर्द है ना वो बहुत थॉटफुल होगा कि अगर किसी की तरफ देखना भी है ना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो पहले माइंड में रखेगा। और मुझे मतलब जैसे अब मैं सऊदी, सेफ्टी तो आपने कहा बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। मैं थोड़ा हरासमेंट कल्चर के बारे में बात करना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे ख्याल से लड़कियाँ अभी भी उस ग्राइंड में आ जाती हैं कि वो बाहर जॉब करना स्टार्ट करती हैं, उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। लड़कियों ने एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, परेशान होती हैं, उन्हें जवाब देना नहीं आता। और हमारा कल्चर भी कुछ इस तरह का है कि वो लोग लड़की को ब्लेम करते हैं बाद में। तो आपने केस से सऊदीया में किस तरह देखा कि वहाँ पे अगर वर्किंग वूमन है, जिस तरह आप इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमन थी, तो वहाँ पे हरासमेंट से रिलेटेड कैसा कल्चर था, इन्वायरमेंट था, स्टोरी सुनी या आपको कोई एक्सपीरियंस हो? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक आउट ऑफ कंट्री, आपका अपना कंट्री ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपको लगता है आप डिफरेंट प्लेनेट पे हो, आप उनकी बात नहीं समझ रहे, वो आपकी बात नहीं समझ रहे, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कैसे आना चाहिए, तो मैं कहती हूँ इट्स लाइक वो एमडी कैट का कहते थे ना कि माइंड गेम है, तो इसीलिए अब्रॉड भी एक माइंड गेम है। अगर आपको लगता है आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हामिल हो तो आप आओ, अदरवाइज आप ना आओ। तो हरासमेंट एज फार एज इट इज़ कंसर्न, हरासमेंट ज़रूर है हर जगह है। जहाँ भी मर्द औरत इकट्ठे हैं तो वहाँ डेफिनेटली ये चीज़ होगी, लेकिन कुछ की टिप्स होते हैं कि ग्रीन सिग्नल लड़की की तरफ से ही जाता है हमेशा। तो वो जो है लड़कियों को समटाइम्स, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ इंटेंशनली ग्रीन सिग्नल्स दे देती हैं, समटाइम्स अनइंटेंशनली उनकी कर्टसी को, उनके अच्छे इखलाक को ही ग्रीन सिग्नल कंसीडर कर लिया जाता है। तो आप जब बाहर जा रहे हो, आप बस ये सोचो कि मैंने ऐसे बिहेव करना है कि हर कोई स्ट्रेंजर है, इवन आप उस पर्सन को जानते भी हो, आपने उसके साथ स्ट्रेंजर्स वाला बिहेव करना है। आपने किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, स्पेसिफिकली मेल्स की मैं बात कर रही हूँ। जिसको आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस शो करोगे तो वो उसे लगेगा कि ये ग्रीन सिग्नल्स है और मैं मतलब मेरा चांस है, मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। तो अगर ओपन हरासमेंट देखी जाए तो उसका एक्सपीरियंस मेरा ऐसे हुआ है कि मैं जब बिल्कुल न्यू थी ना, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं रात 8-9 बजे भी चली जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था मेरे हॉस्टल की बैक साइड पे था, तो वहाँ मैं जा रही थी तो एक पर्सन जो है मेरे साथ साथ ही आने लग गया। वो सऊदी नहीं था, जो एग्जैक्टली वो भी कोई फॉरेनर था, और उसे पता था कि ये नॉन सऊदी है और मैं इसके साथ थोड़ा वो ना छेड़छाड़ी कर सकता हूँ। तो अब मैं डर गई मैं आगे और वो पीछे पीछे, और आवाज़ से पता चल जाता कोई आपके पीछे आ रहा है, और मैं बहुत न्यू थी, मैं डर गई थोड़ा सा। तो मैं फ़ौरन जो पास मुझे जो भी दुकान नजर आई ना, मैं उसमें चली गई। बगाला उधर बोलते हैं शॉप को, मैं वो मार्केट में चली गई। वो उस मार्केट में भी मेरे पीछे आ गया। तो मैं फिर जैसे वो चीज़ें देख रहे हैं कि मैं ये बाय कर रही हूँ, ये बाय कर रही हूँ, तो वो मुझे आके ना पता नहीं क्या मनी ऑफर करने लग गया या कुछ इस तरह से ना कि कुछ भी लेना है ले लो, लेकिन मैं पैसे पे कर दूंगा। अब सऊदीया में तो आप कहीं भी खड़े हो ना तो वहाँ कैमरा लगा होता है। अब मुझे बस उस टाइम क्या नजर आया, मैंने जब उसके वो देखा, मैंने ऊपर कैमरा दिखा लगा हुआ है, तो मुझे पता था कि पुलिस को वो शुरता बोलते हैं। तो अब और ज़्यादा नहीं मुझे आता था, तो मैंने उसे कहा आई विल कॉल शुरता, आई विल कॉल शुरता। पुलिस का नाम लेना था और वो बंदा वाकई नजर ही नहीं आया किधर गया ना, तो मैंने देख लिया कैमरा लगा हुआ है और उसे मतलब पता चल गया। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक टिप दी कि अगर ऐसा कोई भी सीन आए तो आपने फ़ौरन से बस अपना मोबाइल ऐसे कर देना है कि आप वीडियो शूट कर रहे हो, उनकी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उन्हें पता है कि सऊदीया के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो ऐसे वहाँ से गायब होंगे, आपको नजर भी नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद खुद भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए और फिर ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। डरा दिया आपने मुझे। नहीं, ये मैंने इसलिए बताया कि हर कोई वेल अवेयर होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हो, हालांकि वो इतना सेक्रेड कंट्री है, लेकिन वहाँ भी डेफिनेटली जहाँ मेन आर वुमेन आर टुगेदर, तो वहाँ चांसेस आर देयर। ठीक है, अभी जो आपने